सो गाइज, आर यू रेडी टू मीट? आज मैं आपको एक बहुत ही विचित्र प्राणी से मिलवाने वाली हूँ। ये जिनेश भाई के सीए फाइनल ऑडिट में 75 नंबर आए हैं, 75। जहाँ लोगों को पास होने में तकलीफ होती है इस सब्जेक्ट में, दिस गाइज स्कोर्ड 75। कैन यू रियली बिलीव इट? व्हाट वाज योर रिएक्शन व्हेन यू सॉ योर मार्क्स? आई वॉज लाइक सीए क्लियर करना एक तरफ है, ऑडिट में इतने मार्क्स आना वॉज नेवर एक्सपेक्टेड। सो आई बिलीव कि सीए पास करने की खुशी अलग, ऑडिट में 75 लाने की खुशी वॉज एकदम ही अलग। बहुत लोग ये मानते हैं कि जैसे ये सब्जेक्ट है, इट इज़ लक रिलेटेड। आई मीन बहुत इंपॉर्टेंट लक चाहिए, क्योंकि आपका कितना बड़ा सिलेबस होता है, उसमें से क्या पेपर में पूछा जाएगा वो आप पढ़कर गए थे कि नहीं गए थे, आपने क्या लिखा, कैसे चेकिंग हुई। तो डू यू बिलीव इट इज़ मेजरली अबाउट लक और मेजरली अबाउट हार्ड वर्क? Believe most of it is about hard work because people resonate audit with यार रटना है, मगअप करना है। आई एम लाइक क्यों रटना है, तुम चीज़ों को समझो, प्रैक्टिकली ऑडिट रिपोर्ट्स देखो, यू विल लव रीडिंग ऑडिट। सो ऑडिट वॉज मोर ऑफ कंसेप्चुअली चीज़ें समझो एंड देन लर्न करो, सो ईजिली गोइंग होता है रेदर देन अ प्रीसेट अप्रोच की ऑडिट मतलब रटना है। एंड दैट्स व्हाट आई डोंट बिलीव फ्रॉम डे वन। जब मैम ने बोला ऑडिट इज़ अ ईजी सब्जेक्ट, बस वो मेंटेलिटी की बात है, राइट मैम? वंडरफुल। तो सिर्फ जिनेश ही समझ पाए जब मैंने कहा है ऑडिट बहुत ही क्यूट सब्जेक्ट है, सिर्फ जिनेश को समझ आया कि वो क्यूट है। बट एक्चुअली देयर इज़ वन स्कैरी थिंग अबाउट द सब्जेक्ट दो, कि इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट्स अ टोन इन विच यू हैव टू राइट द आंसर, हाउ टू मैच देयर आंसर की एंड यू नो द टोन दैट यू डू। प्लस बच्चों को मेमोराइजेशन में बहुत दिक्कत आती है कि भाई ये सेम टू सेम मैं कैसे लिखेगा। तो उसके क्या ट्रिक्स आपने अपनाए? आउट ऑफ द ट्रिक्स दैट वी डिस्कस्ड, उसमें से क्या आपको सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल रहा? सो टॉकिंग अबाउट सबसे फ्रूटफुल, मैम डे वन पे एक चार्ट देगी प्रोफेशनल एथिक्स का, जो सबसे हैवी कवरेज ऑडिट में रहता है, 16 मार्क्स समथिंग, 16 to 20 मार्क्स। वो डे वन से लेके डे एंड तक मेरे स्टडी बोर्ड के आगे लगाया हुआ था पिन करके। प्रोफेशनल एथिक्स का चार्ट मेरे मन में एकदम रट गया था, भाई ये चीज़ यहाँ पे, ये क्लॉज ये। एंड जो मैम शॉर्टकट्स देते हैं, इट इज़ वेरी ऑसम। केपिया, एवरी सब्जेक्ट, एवरी स्टैंडर्ड हैज़ अ शॉर्टकट विच मैम डिलीवर्स, एंड आई बिलीव वो चीज़ बहुत हेल्प करती है जब एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है एंड यू रिकॉल, अरे यार ये तो मैम ने शॉर्टकट दिया था। इट मेक्स यू फील सो कॉन्फिडेंट इन एग्जाम कि चलो भाई आता है। एंड दैट वॉज द थिंग विच आई रियली फेल्ट वॉज वेरी कॉन्फिडेंट while राइटिंग द पेपर्स। आई थिंक ही इज़ बीइंग वेरी हम्बल राइट नाउ, बट ये सिर्फ शॉर्टकट से नहीं होता है जिनेश। लाइक 75 लाना, इट्स नॉट समथिंग दैट यू डू जस्ट फ्रॉम शॉर्टकट्स, you've taken many long cuts. So we'd really like to know how many revisions have you taken, what material you've referred, question bank कितनी बार किया था, राइटिंग प्रैक्टिस कितनी ज़रूरी है, कितने पेपर्स लिखे थे, ये ज़रा बताओ सबको, तो पता चलेगा कि शॉर्टकट था कि लॉन्ग कट था। सो बोलने में भले शॉर्टकट था, बट इट वॉज अ वेरी लॉन्ग कट। टॉकिंग अबाउट मटीरियल्स, ICI एंड मैम के नोट्स मोर देन इनफ। MCQ बुकलेट जो ICI देती है वो, प्लस जो ऑनलाइन पोर्टल पे चैप्टर वाइज MCQs है वो, इट मेक्स अ बेस कवरेज कि जो तुम्हें करना है। उसके बाद तुम जाते हो क्वेश्चन बैंक्स पे। सो क्वेश्चन बैंक्स नॉट नेसेसरी एग्जाम में आते हैं, बट येस पैटर्न्स बता दे कि क्या तरीके क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, क्या मार्किंग स्कीम रहती है, कैसे तुम्हें आंसर प्रेजेंट करना होता है। जो मैम भी क्लास में हर चैप्टर के बाद क्वेश्चन बैंक कराती है तो बोलती है। सो वॉट वी यूज टू डू इज, जब मैम क्लास में क्वेश्चन बैंक कराती है, राइट द क्रक्स इन योर नोट्स इट सेल्फ, बिकॉज एग्जाम के 1.5 डेज में इट्स इम्पॉसिबल, नियर टू इम्पॉसिबल। आप नोट्स भी पढ़ रहे हो, क्वेश्चन बैंक भी पढ़ रहे हो, MCQ बुकलेट भी पढ़ रहे हो, एवरीथिंग कवर्ड इन मैम के नोट्स। सो इट मेक्स अ सब्जेक्ट मोर क्रिस्प। टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ रिविजन्स, सो आई बिलीव मई में एग्जाम था, मार्च तक 8 बार रिवाइज हो चुका था, 4 फुल टेस्ट लिख चुके थे, सब्जेक्ट वाइज एंड ब्लॉक टेस्ट तो लिख ही रहे थे, प्लस पेनोरमिक से जो सैम्पल पेपर्स दिए वो तक किए थे। सो इसके पीछे बैकएंड में एक कोर चीज़ थी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी कभी नहीं छूटनी चाहिए। एंड आई गेस मैम दैट वाज द बिगेस्ट लॉन्ग कट विच आई कुड से, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, बिकॉज दैट्स व्हाट इस बार ICI ने MCQ में टेस्ट किया। तुम कितने भी अच्छे मगअप कर लो, MCQ में कैसे बचोगे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जिनेश ने कवर किया है। इस इंस्टीट्यूट इज मूविंग टुवर्ड्स अ पैटर्न जहाँ पे रट्टाफिकेशन से ज़्यादा प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स एंड एस्पेक्ट ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं। सो वंडरफुल। अभी बहुत हैवी बातें हो गई, थोड़ा लाइट क्रिस्प रैपिड फायर हो जाए। वन स्टैंडर्ड दैट यूल नेवर फॉरगेट इन लाइफ एंड वाई? 240, क्योंकि 420 उसका उल्टा फ्रॉड होता है। बहुत ही बढ़िया। नाउ वन मंत्रा फॉर ऑडिट फॉर स्टूडेंट्स हु आर गोइंग थ्रू द सफरेज राइट नाउ। सो आई बिलीव सफरेज तो सोचना भी मत माइंड में, थिंकिंग अबाउट अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड लव इट। इफ यू लव इट, तुम्हें पसंद आएगा वो चीज़ को पढ़ना, एंड हैव कंसेप्चुअल क्लैरिटी। देखो ये अच्छी बातें तो इसने बता दी, लेकिन अब बता दे एकदम सबसे सड़ा हुआ बोरिंग चैप्टर कौन सा है? half of the subject.
बैंकिंग इज सबसे सड़ा हुआ चैप्टर बिकॉज बैंकिंग में आपको हर चीज़ की ऑडिट के 5 या 6 पॉइंट एंड रिकॉल की 30-40 चीज़ों की ऑडिट के आपको 5 या 6 पॉइंट लर्न करने जस्ट फॉर 5 to 7 मार्क्स इन एग्जाम. दैट वॉज हेडेक फॉर मी, बैंकिंग एंड NBFC. डेफिनेटली, लेकिन जहाँ कुछ खराब होता है वहाँ कुछ अच्छा भी होता है. तो व्हाट्स योर फेवरेट चैप्टर इन द लाइफ सेविंग चैप्टर इन ऑडिट? I believe professional ethics started with day one मैम का चार्ट ended with I believe मतलब सारे क्वेश्चंस प्रोफेशनल एथिक्स में इजीली हो सकते हैं बिकॉज इट इज सो इजी एंड यू कैन रिलेट टू योर प्रैक्टिकल लाइफ. आई थिंक ये बात से सब अग्री करेंगे कि प्रोफेशनल एथिक्स सबसे क्यूट चैप्टर है. नाउ फाइनली लास्ट मिनट रिविजन स्ट्रैटेजी, वो 1.5 डे का लाइफ सेवर जो गेम चेंजर चीज़ होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं. लेट्स रैप इट अप. सो जैसे मैम ने बोला था वही चीज़ पढ़ो जो मॉड्यूल में पॉइंटर्स फॉर्म में दिए, जो मैम क्लास में कराते थे तो बोलते थे. सो वो चीज़ अपन को मगअप करना है लाइक द लैंग्वेज कि एटलीस्ट चेकर पढ़े तो उसके आंसर की में और जो मैंने लिखा है वर्ड्स मैच करें. प्लस जो पैराग्राफ चीज़ें में कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए. सो एग्जाम से 1.5 दिन पहले जो बुलेट पॉइंटर्स थे मगअप, जो पैराग्राफ्स और जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें थी जस्ट गो थ्रू इट. बिकॉज अगर आपने पहले 10 बार रिविजन करके रखा हो एग्जाम के 1 दिन पहले, आई गेस हार्डली आई बिलीव कुछ सेकंड्स लगेंगे कंसेप्ट को रेफर थ्रू करने में. येस, बट मगिंग अप वाला पॉइंट यू हैव टू डू बिफोर योर एग्जाम्स एंड टेक प्रॉपर स्लीप. मैम हर बार यही बोलती है, बच्चा टेक प्रॉपर स्लीप. ऑडिट के एग्जाम में रिकॉल करना इज अ बिग थिंग. सो टेक प्रॉपर स्लीप्स, मग अप द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड जो पैराग्राफ्स थे कंसेप्ट क्लैरिटी उसके अंदर. देखो बहुत ही प्यारा बच्चा है और बहुत ही सारी बातें जो हमने बताई है उसको बहुत अच्छे से इसने फॉलो किया है, रिलीजियसली फॉलो किया है. टेस्ट्स लिखे ही नहीं है सिर्फ, उसको लाकर वापस इवैल्यूएट भी करवाया है. तो जो भी बातें जिनेश ने बोली है, इफ़ यू अप्लाई मे बी यू विल बीट हिज टारगेट एज वेल. ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर.